सत्साहेब प्यारे बच्चों, एक बार मेरे साथ सभी मिलकर प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, हर जगह खुशी अमन चैन रहे, सबका भाईचारा बना रहे और सब लोगों को जीवन जीना आ जाए। जुगत का जीना ही मुक्ति होता है और अपने आप को पहचानना और नज़र से देख के मानना वो सबसे उत्तम ज्ञान होता है। ऐसा उत्तम ज्ञान सबको मिले और सब उसी अमन चैन से रहे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि संत महात्माओं ने कल्पना करके कोई मूर्तियां बनाई देवियों की, देवताओं की, लेकिन अज्ञानी जीव ने क्या किया, उनको हकीकत मानकर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हकीकत और कल्पना को देखते हैं तो उनमें हमें पता लगता है कि एक होता है अनुमान और एक होता है अनुभव। अनुमान कभी लगाता है जहाँ ना पहुँचा रवि वहाँ पहुँच जाता है, कभी बड़ी बड़ी बातें कह देता है। लेकिन अनुभव वो होता है जो नज़र से देख के अपने हाथों से बना लिया और बनाकर उसको पेश कर दिया, उसे अनुभव कहते हैं। अनुभवी ज्ञान कभी झूठा नहीं हो सकता और कभी अंधविश्वासी नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक भ्रांति और फैली हुई है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो नास्तिक हूँ, मैं किसी को नहीं मानता, मैं विज्ञान को मानता हूँ, साइंस को मानता हूँ। अब हम जानना चाहेंगे कि साइंस आई कहाँ से, विज्ञान बनाया किसने। विज्ञान ज्ञान के द्वारा विज्ञान बना, ज्ञान का ही प्रारूप है वो विज्ञान है। ज्ञान के बिना विज्ञान कैसे बनता। इसलिए हकीकत को जानने के लिए हमें हर बात को खोजना पड़ेगा। अगर हम समुद्र तल में नीचे जाएंगे, समुद्र तल में अगर हम गोते मारें, हम गोताखोर बन जाएं, तो नीचे जाने के बाद क्या मिलेगा हमें। समुद्र तल में नीचे जाएंगे तो हमें मूंगा भी मिलता है, मोती भी मिलते हैं, बड़े बड़े खनिज मिलते हैं। इसी प्रकार अगर तुम अपनी इस खोपड़ी वाले समुद्र में अगर गहरा गोता मारोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि हकीकत में हीरे, पन्ने, मोती, जवाहरात, लाल सब कुछ मेरे अंदर है। लेकिन मैं बाहर भटकता फिर रहा हूँ। दुनिया में कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। सबका मालिक एक है और सब अपने कर्मों के अनुसार काम कर रही हैं। तो आओ आज हम पिछली वीडियो को जो हकीकत को कल्पना को हकीकत में, हकीकत को कल्पना में मानना और अपने आप का फैसला ना ले पाना, ये अज्ञानता है। एक अज्ञानता और जुड़ी हुई है इसके साथ। हमने सुना है काफ़ी जगह ये प्रश्न आया, मैंने कई यूट्यूब पर भी सुना है। वो कहते हैं कि आदमी जब मरता है उसका भूत बन जाता है, तो पशु पक्षियों का क्यों नहीं बनता। ये बात बिल्कुल सत्य है उनकी, कि बात तो हकीकत है कि वही आत्मा इनमें होती है, वही आत्मा इसमें है और वही तत्व इनमें है, वही तत्व इनमें है। फिर ये भूत बना तो ये भी भूत बनने चाहिए। बात सही है उनकी, गलत नहीं है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इसको सही तरीके से बताने के लिए अगर हमारे पास सही शब्द हो तो हमें हकीकत का पता लग जाएगा कि हकीकत होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है, अंत तक सुनना है। अगर पूरी वीडियो को सुनोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हकीकत है क्या और हम कहाँ कल्पनाओं में फंसे हुए हैं और कहाँ हम किसी का विरोध कर रहे हैं, किसी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हमें जानना है। शुरुआत करते हैं इस इंसान की। ये एक इंसान है, इसका नाम है इंसान। अब इंसान जब देखते हैं तो इसकी मृत्यु जब होती है तो इसका सूक्ष्म शरीर है वो निकल के चलता है। ये शरीर 3 प्रकार के शरीर होते हैं।
तीन प्रकार। पहला स्थूल, ये स्थूल हो गया, और ये हो गया सूक्ष्म, और तीसरा एक शरीर होता है कारण, ये हो गया कारण। लेकिन प्यारे बच्चों, कारण कोई शरीर नहीं होता, कारण होता है स्थूल और सूक्ष्म को पृथक पृथक करने का नाम। जब स्थूल में से सूक्ष्म को अलग किया तो उसका है कारण। कारण का मतलब होता है से के साथ द्वारा। व्याकरण पढ़ो आप, अगर व्याकरण विद्या आपको आती है तो सारी बातें सिद्ध हो जाएगी। तो अगर हम स्थूल और सूक्ष्म दोनों को पृथक पृथक करें, अलग अलग करें कि हमारा स्थूल है, ये क्या है, ये है, और इसमें से निकलने वाला सूक्ष्म है, और ये कारण शरीर है। अब हमें देखना है कि जब ये इंसान का शरीर मर जाता है तो फिर क्या होता है, उसमें से सूक्ष्म शरीर निकलकर वो एक भूत का रूप बनता है। लेकिन आप सवाल बड़ा गंभीर है, और गहराई में अगर सोचेंगे तो हमारा एक प्रश्न बड़ा अड़के खड़ा हो जाता है। हाथी जब मरता है तो क्या हाथी जैसी शक्ल वाला नहीं बनता कोई? अगर बकरा है या कोई ये चिड़िया है या मोर है या कोई भी पशु पक्षी हैं, जब वो मरते हैं तो क्या उनका भूत नहीं बनता? लेकिन आओ आज हम खोज करें, विज्ञान में खोज करके देखें। खोज करने से हमें हकीकत का पता लग जाएगा कि हम बड़े अंधविश्वास में हैं और बहुत बड़े भ्रम में हैं। ये भ्रम अंधविश्वास मिटने के लिए पहले हमें अपने आप में गोते मारने पड़ेंगे। जैसे समुद्र में गोते मारकर हम हीरे पन्ने निकालते हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर से हमें लाल निकालना है। तो आइए जरा अब हाथी के बारे में, बकरे के बारे में, चिड़िया के बारे में सोचिए। हाथी क्या खाता है? हाथी कभी किसी जानवर को खाता है क्या? हाथी नहीं खाता, क्योंकि हाथी का खाजा है वो क्या बना है, वो घास फूस या कोई ज्वार बाजरा या टहनिया जो भी है, ये शाकाहारी, मतलब ये शाकाहारी हाथी है। ये कभी अपना रूप नहीं बदलता, दूसरी चीज़ों को नहीं खाता ये। और ये बकरा है, इस बकरे को कह दे कि तुम इस जानवर को खा ले तो क्या इस चिड़िया को या किसी और चीज़ को खा लेगा? ये बकरा नहीं खा सकता। इस बकरे को क्या खाना है? इसको चारा खाना है, घास खाना है, और घास फूस खा के अपना टाइम पास करना है। लेकिन अब ये है चिड़िया जैसे, इस चिड़िया को अगर हम कह दें कि तुम किसी जानवर को खाना ला शुरू कर दो तो ये क्या खाएगी? इसका जो खाजा बना है प्राकृतिक ओर से वही खाएगी। ये दाना तिनका चुगेगी और वो सारा कुछ खाएगी। अब हमें जानना है कि इस इंसान की तुलना इसके साथ करो। अब ये एक तराजू लेकर और हम इसको तोलें, दोनों को तोलें। एक तरफ इंसान है और एक तरफ ये पशु पक्षी है। इस इंसान में प्राकृतिक नियम कितने हैं आप सोचिए। इस इंसान के लायक है किसी जीव को खाना, लेकिन ये खाता है। इस जीव के लायक है किसी को संताना, लेकिन ये संताता है। अब हाथी नहीं खाता, बकरा नहीं खाता, ये चिड़िया नहीं खाती, लेकिन जब आता है जिक्र शेर का, शेर इन लोगों को खा जाता है। शेर इनको क्यों खाता है? क्योंकि उसका खाजा है। शेर कभी घास फूस नहीं खाता, लेकिन इन जानवरों को खाता है। ये जानवर कभी जानवरों को नहीं खाते, लेकिन घास फूस खाते हैं। लेकिन ये मनुष्य क्या करता है? ये घास फूस भी खाता है, जानवरों को भी खाता है। न खाना है वो खाता है, गलत चीज़ें खाता है। आप सोचिए प्राकृतिक नियम कहाँ गए? जब इसकी ये प्राकृतिक नियम से ढह गया तो ढहने के बाद में इसका ध्यान यहाँ संसार में रह गया, इसलिए इसका भूत बन गया। ये आत्मा भटकती रहती है, और इनकी आत्मा किस पर भटकेगी? ये तो सिर्फ कर्म योनि नहीं बल्कि भोग योनि है। ये कर्म योनि है, ये अपना कर्म करके इंसान भूत प्रेत बन जाता है। और ये भोग योनि है, अपना भोग भोगते हैं। अच्छा खाना पीना किया, अच्छा भोग भोगा, अच्छा खुशी से रहा। लेकिन एक बात और याद रखना,
ये जानवर पशु पक्षी जो भी है ये समय पर काम करते हैं। हर काम प्रजनन क्रिया हो और कुछ हो, कुछ भी हो, सब अपने प्राकृतिक नियम के अनुसार करते हैं। ये नियम के खिलाफ है बंदा। अब बंदा नियम के खिलाफ है तो भूत बना, और ये नियम के ऊपर चलता है तो फिर ये भूत नहीं बनते। अगर यही बंदा इन वाला नियम अपना ले, जो प्रकृति ने हमें चीज़ दी है वो खाना शुरू कर दे, तो इस बंदे का भी भूत नहीं बनेगा। ये भी इनकी तरह इस ब्रह्मांड में मिल जाएगा। हवा में हवा मिल जाएगी, पानी में पानी, मिट्टी में मिट्टी, आकाश में आकाश, अग्नि में अग्नि, सब तत्व समाप्त हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये अंधविश्वासी बातें हैं, इसको समाप्त करो और अपने नियम के ऊपर चल कर देखो। अगर नियम पर चलते हो तुम्हारा भूत नहीं बनेगा। भूत बनेगा जब तुम पशु वाला खाना खाओगे। शकल का इंसान लेकिन अकल का पशु, तो वो तो भूत बनना है, फिर क्या होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात समझ आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को कुछ ज्ञान हो जाए। लेकिन मेरी बात से किसी को ठेस भी पहुंच जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और माफ़ करके खोज करना, सच्चाई मिलेगी आपको। और मैं हर बारी कहता हूँ, मेरी गाई हुई कोई मत गाना। मैंने खोजा है वो खोज के देखो, सच्चाई मिलती है तो मानो, अन्यथा मत मानो। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु सबको लंबी उम्र दे और सब शांति प्रिय जीवन बिताए। सत साहिब।